शिव महापुराण दूसरा अध्याय। आज हम दूसरे अध्याय श्रवण करेंगे शिव महापुराण का। मित्रों, सबसे पहले हम बाबा शंभू का 5 बार जप करेंगे। आप भी हमारे साथ करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5 बार गणपति गणेश का ध्यान करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। बोलो हर हर महादेव, हर 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 महादेव। आइए अब हम स्वयं शिव शंभू को साक्षी मानकर आप सभी के समस्त दूसरा अध्याय शिव महापुराण का प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जो लोग इसके प्रथम अध्याय को अभी तक सुन पाने में सक्षम नहीं हुए, बाबा शंभू कृपा नहीं हुई, वो लोग प्रथम अध्याय को पहले सुने, क्योंकि उसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न बड़ा अकाट्य है और उसमें जो प्रश्न है वही आज के समय का उत्तर है। ऐसी भविष्यवाणी उसमें कर दी गई है जो आज के समय मैं देख रहा हूं, आप भी देखेंगे उसको सुनने के बाद कि सब कुछ सच साबित हो रहा है, जो कि कम से कम 5000 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी कर दी गई थी, द्वापर युग में ही। तो आइए मित्रों, अब हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं शिव पुराण का और सुनते हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं और मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं आपको सुना रहा हूं, और आप भी बड़े भाग्यशाली हैं कि आप शिव पुराण सुन रहे हैं। क्योंकि जब तक भगवान शिव शंभू कृपा आप पर में नहीं होगी तब तक आप इसको नहीं सुन सकते, और जब तक मुझ पर में भी शिव शंभू की कृपा नहीं हुई, सदा शिव की कृपा नहीं हुई, तब तक मैं भी इसका पाठ करने में सक्षम नहीं था। मैंने भी इसका पाठ जीवन में कभी नहीं किया। तो बाबा शंभू कृपा हुई है और आप पर भी बाबा शंभू कृपा हुई है जो आप सुन रहे हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। शौनक आदि ऋषियों के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे शौनक ऋषि, आपने जो प्रश्न किया है मुझसे, वही प्रश्न एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आपसे वही प्रसंग कहता हूं। एक बार देवर्षि नारद तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे और वहां श्री गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से सहस्त्रों वर्ष तक घोर तपस्या की। उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने यह समझा कि नारद जी मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए ही संभवतः ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अतः इंद्र ने भयभीत होकर यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार नारद जी की तपस्या में विघ्न डालना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। जब कामदेव उनके पास आ गया तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया है। इस समय देवर्षि नारद हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं वे अपनी तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को ना छीन लें। अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर विजय पाने के हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार किया। इसके बाद उसने नारद जी के पास पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में भी अनेक प्रकार के पुष्प खिल उठे एवं कोकिल आदि पक्षी अपनी मीठी वाणी से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे।
हृदय में कामदेव को जगाने वाली तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित वायु बहने लगी। अपनी उस विजयिनी सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता था उसे कर चुका, परंतु उसके कृत्यों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। हे ऋषियों, नारद जी का मन विचलित न होने के कारण कामदेव काफी विचलित हो गया। नारद जी का मन विचलित क्यों नहीं हुआ, मैं आपको वो सुनाता हूं। कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, उसी स्थान पर एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तदोपरांत उसे जीवित होने का वर देकर यह कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, परंतु इस स्थान पर कभी कोई प्रभाव नहीं हो सकेगा। यही कारण था जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया और उसे अपने निष्फल मनोरथ होने का सब वृत्तांत कह सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा के संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुति एवं प्रशंसा करने लगे। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या के पूर्ण हो जाने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा जब यह सब ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ कामदेव आया था, परंतु वह असफल मनोरथ होकर लौट गया, तो उनके हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने यह समझा कि वे कामदेव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इस रहस्य को वे नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं बल्कि यह तपोभूमि का प्रभाव है। अतः नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए वहां से उठकर शिव जी के पास जा पहुंचे और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी तपस्या का सब हाल सुनाने लगे। नारद जी की यह बात सुनकर शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवर्षि, कामदेव पर विजय पाने की सामर्थ्य तीनों लोक में किसी के पास नहीं है। तुमने मुझसे यह बात कही, परंतु मैं समझता हूं कि तुम विष्णु लोक में जाकर इस बात को मत कह बैठना। तुम इस बात को अपने मन में ही गुप्त रखना। हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी, अतः वे उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। वहां भी उन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या तथा कामदेव पर विजय पाने का वृत्तांत कह सुनाया। अपने पुत्र नारद के उस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत कुछ समझाया, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार अपना घर कर बैठा था। इसलिए पिता का समझाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे वहां से उठकर विष्णु लोक में आ पहुंचे। नारद जी को आया हुआ देख भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए पूछा, हे देवर्षि, अब तक आप कहाँ रहे? यह सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का संपूर्ण वृत्तांत उनसे भी कह दिया। उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिव जी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए बोले, हे नारद, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं और पर ब्रह्म की आराधना से रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले हैं, तब भला कामदेव आपका अनिष्ट कैसे कर सकता है? भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार में भरकर तथा इस प्रकार अभिमान पूर्ण वचन बोले, हे प्रभु, मुझे यह शक्ति आपकी कृपा से ही तो प्राप्त हुई है। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में यह इच्छा कि मुझे नारद का अहंकार चूर कर देना है, अतः उनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारद चले जा रहे थे, उस मार्ग में स्वर्ग के समान एक सुंदर और श्रेष्ठ नगर शीघ्र ही बस गया। उस नगर में
शील निधि नामक राजा राज्य करता था। जिस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे, उस समय उस राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्ध था। नगर निवासियों द्वारा जब नारद जी को यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो वे भी उस स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। जब राजा शील निधि ने अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा तो उसने आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया, फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बैठा दिया। इसके उपरांत उस राजा ने अपनी परम सुंदर कन्या को भी बुलाकर नारद जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को अपलक दृष्टि से देखते रहे। तदुपरांत जब उन्होंने उस कन्या के लक्षणों पर विचार किया तो यह पाया कि जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा वह संसार में अमर होकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा और युद्ध में कभी किसी से परास्त ना हो सकेगा। कन्या के इन लक्षणों को विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर चल दिए, परंतु इस समय उनका मन काम के वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने को लालायित हो रहा था। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि के विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने भी यह विचार किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूं तब तक मुझे उस कन्या का मिलना असंभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती हैं। अतः मुझे यह उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं और राजकुमारी को मोहित कर अपने साथ विवाह करने के लिए उसे तैयार कर लूं। हे ऋषियों, इस प्रकार निश्चय करके नारद जी वहीं मार्ग में एक स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हितकारी अन्य कोई नहीं है, अतः आप यहीं प्रकट होकर मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। नारद जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो गए। जब नारद जी उन्हें अपना मंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है उसी प्रकार मैं आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी उनके गूढ़ वचनों का भावार्थ नहीं समझ सके, अतः नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री विष्णु जैसा हो गया, परंतु उनका मुख बंदर जैसा बना रहा। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रतापूर्वक पुनः सभा में जा पहुंचे। नारद जी बारंबार उचकते हुए मन ही मन यह विचार करके प्रसन्न होने लगे कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी को वरण नहीं करेगी। उस सभा में नारद जी के इस नए स्वरूप को देख कर सबने मन ही मन हंसना शुरू कर दिया, या यूं कहूं तो इस नए स्वरूप को कोई देख नहीं सका। अतः सबने उन्हें नारद समझ करके ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए बैठे हुए थे। उन दोनों से यह रहस्य छिपा न रह सका, अतः वे दोनों नारद जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप प्रदान किया है, अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी? सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, इसी बीच वह राजकन्या भी स्वयंवर सभा में आ पहुंची। जब उसने नारद जी के उस भयानक स्वरूप को देखा तो वह अपने मन में अत्यंत अप्रसन्न हुई और मुंह फेरकर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की यह दशा थी कि वे बारंबार उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते थे। शिव जी के वे दोनों गण नारद जी की इस दशा को देखकर परस्पर और अत्यधिक हंसकर उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दिया। यह देखकर अन्य सब राजा तो निराश हुए ही देवर्षि नारद अत्यंत विहल हो गए। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से कहा कि हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? कृपा कर अपने मुख को किसी दर्पण में जाकर के देख लीजिए। बोलिए शिव शंकर शंभू कैलाशपति की जय। ये दूसरा अध्याय था जो समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा जो है सो तीसरे अध्याय में है, जो मैं आपको अगले दिन सुनाऊंगा।
आप भगवान शिव के परम भक्त हैं, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने इस कथा को सुना, ये अभी कथा अधूरा है, कथा आगे का अगला सीरीज अभी बाकी है। जो तीसरा अध्याय है आपको कल मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा, जिसे देख करके, जिसे सुन करके आप काफ़ी प्रसन्न होंगे। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान शिव की आप पर में विशेष कृपा है जो आपके सामने ये वीडियो आया और आपने इस कथा को सुना। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हिंदू धर्म का लोप हो रहा है और हिंदू धर्म में हमारे जितने भी वेद पुराण हैं उन सभी का लोप हो रहा है। तो अगर आप हिंदू धर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप हिंदू धर्म की कीर्ति को फैलाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को प्रत्येक अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, जहां भी आप जुड़े हुए हैं उन सभी के साथ शेयर करें, जो सब लोग इस वीडियो को देखें और वो लोग भी शेयर करें, ताकि हिंदू धर्म का जो लोप हो रहा है, विनाश हो रहा है, वो कहीं आपके माध्यम से रुक जाए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम इस वीडियो को समाप्त करने से पहले ओम नमः शिवाय का 5 बार जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव।